वीडियो शुरू करने से पहले एक लुक जैस्मिन के बुक रैक की, जो पूरी तरह से भर चुका है और अब उसकी डिमांड आ रही है कि मुझे एक नया और बड़ा बुक रैक चाहिए। और आप सबकी भी कई बार रिक्वेस्ट आती है कि एक वीडियो में जैस्मिन अपनी बुक्स डिटेल शेयर करे, तो जल्दी ही वो वीडियो लेके भी हम आएंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? अब जो लोग मौज में हैं वो भी, और जो लोग मौज में नहीं हैं वो भी कमेंट सेक्शन में यही लिखेंगे कि हम मौज में हैं, क्योंकि सांसें आ रही हैं तो समझिए आप मौज में ही हैं। बाकी कुछ ना कुछ कमी तो ज़िंदगी में हमेशा रहेगी ही। एनीवेज, तो ये है वो स्पेशल जगह जहाँ पे मैं स्पेंड करती हूँ अपना बहुत सारा टाइम, जिसे आप कह सकते हैं मेरा मी टाइम, मेरा स्पेशल टाइम। और ये टाइम मेरा फेवरेट टाइम है, क्योंकि इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ मैं वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे अंदर से बहुत खुशी देती हैं। लिखना मुझे बहुत पसंद है, ये आप सब जानते हैं। और कभी कभी मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ अपनी कविताएँ भी शेयर करती रहती हूँ, जिसे आप काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। कभी कभी शेयर कर देती हूँ। पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि बचपन से मुझे रीडिंग करने का बहुत शौक। धीरे धीरे 1 बाय 1 मैंने चीज़ें की। जैसे मैंने आपको बताया कि जैस्मिन को रीडिंग हैबिट थी, बचपन से बहुत सारी बुक्स वो पढ़ती है। जैसे मैंने आपको उसकी बुक्स भी दिखाई है अभी, तो उसे देख देख के मुझे भी ये हैबिट धीरे धीरे होने लगी। इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पूरा दिन बैठ के बुक रीड करती रहूं, या मैं 10-15 दिन में ही एक बुक कंप्लीट कर दूं। तो एक बुक खत्म करने में कम से कम मेरे को 3-4 महीने लग जाते थे। तो एवरेज आप लगा सकते हैं, साल में 3 या 4 बुक्स बड़ी मुश्किल से मैं रीड कर पाती थी। लेकिन इस साल मैंने आई थिंक 2, 3, 4, 5, 6 बुक्स मैंने इस साल अभी 8 महीने हुए हैं तो 6 बुक्स मैंने रीड कर डाली हैं। और ये 2 बुक्स मेरी अभी चल रही हैं। एक तो मेरी अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, और एक अभी मैंने टच भी नहीं की, इसे मैं बाद में शुरू करूँगी। तो अगर आप मुझे पूछें कि एंटरटेनमेंट के लिए मैं और क्या करती हूँ, या लाइक मैं टीवी वगैरह देखती हूँ या मैं कोई नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हूँ, तो टीवी की बात करें तो टीवी वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। बिल्कुल कोई शो नहीं देखती हूँ मैं टीवी पे। पहले देखा करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद हो चुका है। वीकेंड पे फैमिली के साथ वीकेंड डिनर एंजॉय करते हुए कुछ म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, कुछ डांस वांस कर लेते हैं, या कभी कभार कोई मूवी देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स पे अगर आप मुझे पूछे कि कोई मेरा फेवरेट शो है, कोई वेब सीरीज में ऐसी देख रही हूँ, कोई बता नहीं पाऊंगी मैं आपको, क्योंकि ऐसी कोई मेरी सीरीज़ नहीं कि मैं कंटिन्यूसली उसको देख पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ शुरू भी करती हूँ ना, तो बीच में कई बार मैं उसको छोड़ देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। टाइम था जब हम हर तरह के शोज़ देख लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब इंटरेस्ट जो है वो टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा कोई शो नहीं है। बस सिंपल कहूँगी, जो मीनिंगफुल स्टोरीज़ होती हैं, अवार्ड विनिंग स्टोरीज होती हैं, उन्हीं को देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो भी कभी कभी देख लेती हूँ, ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं देखती हूँ। तो बात करते हैं वही रीडिंग की। आपको पता है मेन में उसी टॉपिक पे आने वाली हूँ। आप पूछते थे बार बार, काफ़ी वीडियोज़ में मेरे को रिक्वेस्ट आ चुकी है कि किस तरह की बुक्स आप रीड करते हैं, किस टाइप की बुक्स हमें रीड करनी चाहिए। तो देखिए, ये तो अपना अपना टेस्ट होता है। मैं आपको नहीं बता सकती कि आपका इंटरेस्ट किन बुक्स में आएगा। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से रीड करते हैं। जो इंटरेस्ट मेरा है वो जैस्मिन का नहीं है। जो जैस्मिन बुक्स रीड करती है, मैंने उनको कभी रीड करके नहीं देखा। हो सकता है बाद में मेरा उनमें इंटरेस्ट बन जाए, लेकिन मैंने उनको कभी रीड नहीं किया। मेरा इंटरेस्ट ऐसी बुक्स में ही होता है। तो पहले भी मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपनी 5 मोटिवेशनल बुक्स का रिव्यू आपको दिया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी इस ईयर जो मैंने सबसे पहली बुक रीड की थी वो थी रवीश कुमार की द फ्री वॉइस। अगर आप देखेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र इन्होंने इसमें किया है। रवीश कुमार मेरे फेवरेट पत्रकारों में से एक पत्रकार हैं। बहुत इम्पैक्ट करती है उनकी बातें, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उनकी जब ये बुक मैंने रीड की थी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स जानने को मिले थे। उसके बाद मैंने पढ़ी थी साइंस ऑफ मेडिटेशन, डैनियल और रिचर्ड जे डेविडसन की लिखी हुई ये बुक। किस तरह से उन्होंने मेडिटेशन के बारे में जाना, इंडिया में ये लोग आए और काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ इंडिया में स्पेंड किया। बहुत सारे ऋषि मुनियों को मिले, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा फील है जो हर इंसान डिफरेंट तरीके से फील करता है। ऐसा नहीं है कि जो मेडिटेशन के दौरान मैं फील करती हूँ वही सेम चीज़ आप भी फील करते हो। तो हर किसी का एक्सपीरियंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। जब आप करते हो वो चीज़ें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। ये सेकेंड बुक जो मैंने रीड की है, इकिगाई। ये बहुत ही फेमस बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें आपको पता चलता है कि जापानीज़ जो लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं अपनी पूरी उम्र तक। कभी उनकी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आता जब वो ये सोचते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम रिटायर्ड हो गए हैं, अब हमें कोई काम नहीं करना। वो पूरी उम्र अपनी काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं, यंग दिखते हैं। हर इंसान को अपना पोटेंशियल पहचानना चाहिए। जैसा कि हम सब कई बार सुनते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो सच में एज एक नंबर ही है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक
एज के बाद आके आपकी एनर्जी लो हो जाती है या आप वो चीज़ें कर नहीं पाते। जब भी इंसान काम करता है तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ करता है। जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आपको खाने से मिलती है, पानी से मिलती है, एक्सरसाइज आप करते रहते हो तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बनी रहती है। लेकिन आपका माइंड सेट आपको क्या कहता है, वो क्या करने के लिए कहता है। बहुत सारे एक्सक्यूजेज आप बनाते हैं जब आपको कोई काम नहीं करना होता। तो ये बुक मोटिवेशन देती है हर वक्त कुछ करते रहने के लिए। थर्ड बुक जो मैंने रीड की थी। अब आते हैं हेल्थ रिलेटेड बुक्स पे। ज़्यादातर मैं मोटिवेशनल बुक्स ही रीड करती हूँ या हेल्थ रिलेटेड बुक्स रीड करती हूँ या ऑटोबायोग्राफीज रीड करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ नॉवेल्स वगैरह रीड करना भी शुरू कर दूँ। तो ये हेल्थ रिलेटेड आप मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं रुचिता दिवेकर को फॉलो करती हूँ। उनकी 2 बुक्स मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। थर्ड बुक ये इसी ईयर मैंने ली थी रुचिता दिवेकर की, डोंट लूज आउट वर्कआउट। इसमें उन्होंने बताया है कि वर्कआउट करने के मायने क्या होते हैं। एक्चुअली सच बताऊँ मैं आपको, इतने सालों तक मैंने बहुत बार फेस किया है वेट लॉस और वेट गेन। इतनी बार मेरे साथ हुआ है, इतना फ्लक्चुएट हुआ है मेरा वेट की चीज़ें समझ से बाहर होती जा रही थी कि ये क्या है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज़ को हम स्टडी करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसके बाद जब जैसे ही उसको छोड़ते हैं वेट एकदम से बढ़ जाता है। फिर किसी दूसरी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वेट दोबारा से कम हो जाता है, लेकिन थर्ड टाइम फिर बढ़ जाता है। लेकिन जब से मैंने रुचिता दिवेकर को फॉलो करना शुरू किया, डाइट को लेकर वो क्या सोचती हैं और कितना बढ़िया सोचती हैं, जब मैंने उस चीज़ को समझा। डाइट आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ही कर सकते हो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को आप हमेशा के लिए चेंज कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें कीजिए जिन्हें आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। तो ऐसे ही वर्कआउट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की। खैर वर्कआउट तो मैंने पहले से ही कहती हूँ कि वो कीजिए जिसमें आपका मन खुश होता हो। वॉक करने का मन करता है वॉक कीजिए, वेट ट्रेनिंग करने का मन करता है, एरोबिक्स करने का मन करता है, डांस करने का मन करता है, योग करने का मन करता है, मतलब जो आपका मन कहता है कि मुझे करना है, लेकिन मूव कीजिए। मूव करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं होता कि अगर आपने आधा 1 घंटा आप सुबह वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं, कुछ भी करते हैं और उसके बाद पूरा दिन आप सिर्फ बेड पे लेटे रहते हैं, काउच पे लेटे रहते हैं, नॉट गुड। इट मीन्स यू आर नॉट एक्टिव, इट मीन्स यू आर नॉट फिट। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी आपको पूरे दिन में बहुत बार मूव करते रहना होगा, चाहे आपकी सिटिंग जॉब। जिस दिन मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ मेरी सिटिंग उस दिन बहुत बढ़ जाती है, कम से कम 7 से 8 घंटे की मेरी सिटिंग होती है। लेकिन हर आधे पौने घंटे के बाद मैं उठती हूँ, नीचे जाती हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ, 1-2 चक्कर सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, पानी पीती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मूव करते रहना। एक लंबे टाइम तक आप बैठे रहोगे, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो रुचिता दिवेकर ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है कि आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, अपने आप को पनिश नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा बोल दिया मैंने इस पे शायद। एंड द लिव वेल डाइट डॉक्टर सरिता दावरे की लिखी हुई है। इसमें भी बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, अच्छी रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ हैं इसमें। अभी तक मैंने कोई ट्राई नहीं किया है इसमें से, अभी तक मैंने कोई डाइट प्लान इसमें से फॉलो नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो मोटिवेशन देती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, हेल्दी खाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। तो वो चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। डाइट प्लान तो मैं एक्चुअली आपको पता है मैं नहीं कोई फॉलो करती हूँ। सिंपल जो घर में दाल, राइस, सब्जी, रोटी बनती है उसे ही खाती हूँ। अपना ब्रेकफास्ट हमेशा स्पेशल बनाती हूँ। स्पेशल भी क्या है उसमें, बस वेजिटेबल्स में बहुत सारा खाना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। बाकी फैमिली मेम्बर ऐसा खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नाश्ता नहीं करेंगे जिसमें कच्ची सब्जियाँ हों, तो वो मैं अपने लिए फिर अलग बना लेती हूँ। बाकी लंच में जो बनता है, दाल बनती है, रात को जो सब्ज़ी बनती है वही सेम चीज़ मैं खाती हूँ। लेकिन अपना वही कि पोर्शन कंट्रोल, अपने पेट की आवाज़ सुनना, अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से खाना। तो हर डाइटिशियन आपको यही कहेगा। जो आवाज़ आपके अंदर से आती है कि आपको क्या खाना चाहिए, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, वो कोई डाइटिशियन आपको बता नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद जानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें क्रेविंग हो रही होती है वो चीज़ें खाने की जो हम शायद हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी खा लीजिए, चल जाता है। लेकिन डेली बेसिस पे हेल्दी डाइट ही फॉलो कीजिए। ये थी हेल्थ को रिलेटेड 2 बुक्स जो मैंने इस ईयर रीड की हैं। एक माइंड को रिलेटेड, डीक्लटर योर माइंड। हमेशा कहती हूँ अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखिए। कोई आपको हंसा नहीं सकता, कोई आपको रुला नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस बुक में भी जो पढ़ के पता चलता है। इन सभी बुक्स के नाम और इनके राइटर्स के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आपको कोई बुक इनमें से अच्छी लगे, आप पढ़ना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। जितना हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, रिलेशंस हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ टूटता जा रहा है, कुछ बिखरता जा रहा है। बहुत चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वापस वो हाथ से निकल जाती हैं। तो बस जो कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल कीजिए। हर बुक में आपको यही देखने को मिलेगा, वही सुनने को मिलेगा। मेरा माइंड, मेरी थॉट्स हमेशा मेरे कंट्रोल रहती हैं और वो इसीलिए रहती है क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। अगर आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लोगों के थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी ज़ाया करोगे, अपना टाइम ज़ाया करोगे,
बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए जाइए। काफ़ी बार बोला जाता है कि आप बहुत क्लोज होते हैं, उनको कैसे इग्नोर करें, वो अपने हस्बैंड हैं या कोई बहुत मदर इन लॉ हैं या कोई अपने सिबलिंग में ही है, तो उनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते आप उनको इग्नोर? जब कहीं ना कहीं खुद पे आप भी डाउट करते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, आपको जब सवाल पूछे जाएंगे तो आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे, इसीलिए हम इग्नोर नहीं कर पाते। इग्नोर हम दिल से तब कर पाते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, हम गलत नहीं है, दिस टाइम आई विल नॉट टॉलरेट इट, मैं अब इसे टॉलरेट नहीं करूँगी, तो अब मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँगी। मुझसे कोई सवाल करेगा तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, तो फिर आप इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? करना पड़ता है, करना चाहिए। पीसफुल माइंड के लिए करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 बुक्स की और बात करूंगी, अभी इनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। येस प्लीज़ एमी पोलर की लिखी हुई, अभी मैंने बहुत कम पढ़ी है, तकरीबन 20 से 25 पेजेस इसमें पढ़े हैं मैंने अभी। ऑटोबायोग्राफी है, एक अच्छी राइटर हैं, वो अच्छी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इसमें लिखा है। बहुत सारी कॉमेडी टच भी इसमें दिया है। एक जो लाइन मैंने इसमें कल पढ़ी थी कि कभी 20s की एज के जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पूछना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, बल्कि उनको ये पूछिए कि आप क्या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या नहीं करना चाहता। और बीइंग अ पेरेंट, कहीं अपने बच्चों से हम कुछ ऐसा करने के लिए तो नहीं कह रहे जो वो करना ही नहीं चाहते, तो बजाय ये पूछने की कि आप क्या करना चाहते हैं, ये पूछिए कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं। बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि जो हमारी जैसी लेडीज़ होती हैं मोस्टली घर के अंदर ही रहती हैं, वही 5-6 लोग होते हैं, पूरी ज़िंदगी उनके साथ ही रहना होता है, वही 40-50 रिश्तेदार होते हैं जो किसी फंक्शन वगैरह पे हमें मिलते हैं। बात करें थॉट्स के आदान प्रदान का, तो उतना नहीं हो पाता है। बहुत ही लिमिटेड सराउंडिंग्स के बीच में रहते हुए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हम सीख पाते हैं। जब हम इनकी बुक्स रीड करते हैं तो हमें भी बहुत सारे लोगों के बारे में, उनकी सोच के बारे में पता चलता है, कितना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेडीज़ यही करती हैं कि एक एज हो गई, उसके बाद सिर्फ हमने बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, बस यही हमारी ड्यूटी है। उसके बाद हम बैठ के कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम देखेंगे एंड दैट्स इट। मतलब माइंड को हमने बहुत ही रिजर्व्ड रखा होता है, अपनी सोच के दायरे को बहुत ही कंट्रोल में रखा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ और देखें, सोचें, लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस करें। देखो, अपनी लाइफ, आपका माइंड, आपकी बॉडी आपके हाथ में है। सच मानिए, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल के जा रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, हम बुक्स रीड करते हैं, तो इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि वाह, ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है और मैं ऐसा कर रही हूँ। देखिए कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं बार बार आपको इंसिस्ट इसीलिए करती हूँ कि रीड बुक्स। आप ये मत देखिए कि मैं क्या रीड कर रही हूँ, आपका जो इंटरेस्ट है वो बुक मंगवाइए। अच्छा, मैं स्पेशली एक और टिप देना चाहती हूँ कि जो लोग बुक्स वगैरह रीड नहीं करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो बुक रीड करना शुरू करें, तो किस बुक से उनको बुक रीड करना शुरू करना चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो स्टार्ट ही मोटिवेशनल बुक से किया था। लेकिन जैस्मिन से मेरी एक बार डिस्कशन हो रही थी, तब उसने भी यही कहा था कि मम्मा, अगर कोई नया पर्सन है, बुक रीड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो उसको नॉवल से शुरू करना चाहिए। कोई भी अच्छा नॉवल आप परचेज़ कीजिए, 1 नॉवल 2 नॉवल, उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। आपको उससे क्या होगा, एक तो आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कोई भी बुक उठा के देखें तो उनमें बहुत ही क्वालिटी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया होता है, बहुत ही क्वालिटी सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया होता है। और बुक्स को कंटिन्यूसली रीड करने से आप देखेंगे कि आपकी बातचीत में भी कितनी इंप्रूवमेंट आई है, आपकी बात का इफेक्ट होने लगा है लोगों पे। नेक्स्ट बुक है लॉरेन विसबर्गर की द वाइफ्स। ये अभी नहीं पढ़ी, 1 पेज भी नहीं अभी इसका पढ़ा है। अच्छी लगी थी, देखी थी कहीं कि ये बुक मंगवानी चाहिए, तो मैंने ये बुक मंगवा ली थी। अभी मैं तो सिर्फ इसी को ख़त्म करूँगी, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो ये बुक जैस्मिन ने भी मेरे से मांगी कि मम्मा पढ़ने के बाद मुझे आप दे देना। जैस्मिन को देख के अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी 1-2 नॉवल से स्टार्ट करके देखूं कि अगर मुझे नॉवल अच्छे लगते हैं तो मैं नॉवल्स, क्योंकि जैस्मिन मैंने ये उसको बोला था, मैं कि नॉवल से तुम क्या सीखते हो। उसने कहा मम्मा वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाती है और आपको बुक रीडिंग की हैबिट पड़ती है, एक इंटरेस्ट बना रहता है आपको बुक रीडिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके हाथ में ना हर टाइम किताब होती है, या वो अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ रही होती है या फिर वो इसी तरह की बुक्स उठा के कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। तो हम कहते हैं कि हम बीइंग पेरेंट अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, हमसे ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो अवेयरनेस लाइए अपने माइंड में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे घरेलू झगड़ों को लेकर अपने माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो कुछ भी नया करने का दिल नहीं करता, कुछ भी नया सीखने का दिल नहीं करता, बिल्कुल ऐसे मुरझाए से रहते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा साथ साथ चलेंगी। उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अच्छे अच्छे शौक़ बनाइए, बुक रीडिंग के शौक बनाइए। देखिए और भी तो कितना कुछ होता है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि अब मैं बुक रीड करती हूँ तो आप भी बुक रीड कीजिए। बुक रीड करने के लिए मैं आपको मोटिवेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से सीखने को बहुत कुछ नया मिलता है। मतलब
बात इंटरेस्ट की है, मैंने भी इसमें इंटरेस्ट पैदा किया, ऐसा मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। आपको बता रही हूँ कि हर साल मैं 2 बुक्स 3 बुक मुश्किल से पढ़ पाती। इस साल मैं आपको बता रही हूँ कि 6 बुक्स इन 8 महीनों में मैं रीड कर चुकी हूँ और 2 बुक्स मैंने और मंगवा ली हैं। अभी मुझे लगता है कि एंड ऑफ द ईयर तक शायद मैं एक आध बुक कोई और रीड कर लूँ। लेट्स सी क्या होता है, वो बात की बात है। लेकिन सोचिए कि इन बुक्स से कितना कुछ सीखा होगा। तो आप मुझे कहते हैं डेली व्लॉगिंग करो मैम, डेली व्लॉग्स नहीं डालते हो आप। डेली व्लॉग्स डालने से आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी जो मैं कर पा रही हूँ। जिस दिन मुझे एडिटिंग करनी होती है उस दिन मेरा बुक वाला पार्ट जो होता है ना ऑलमोस्ट स्किप हो जाता है, क्योंकि 1-2 पेज मुश्किल से पढ़ पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता, एडिटिंग को बहुत लंबा टाइम जाता है। तो अब सोचिए अगर मैं डेली शूट करूँ, डेली एडिटिंग करूँ, डेली व्लॉग अपलोड करूँ, तो ये फिर चीज़ें तो कहीं खो ही जाएंगी। तो मतलब कुछ नया मैं अपनी लाइफ में कभी सीख ही नहीं पाऊँगी, कुछ नया कभी कर ही नहीं पाऊँगी, और फिर ये जो अंदर एनर्जी है ना ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो मैं नहीं चाहती कि इस एनर्जी को मैं ख़त्म करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं वो करूं जो मेरा करने का मन करता है। यूट्यूब वीडियो बनाना भी मेरा एक शौक़ है, साथ में मेरा बिजनेस भी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मैं नहीं छोड़ सकती। अपनी फैमिली की टेक केयर करना वो भी मैं नहीं छोड़ सकती। मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ यूट्यूब करके मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। लाइफ में अगर हम बात करें सेटिस्फेक्शन की, तो आज है तो सेटिस्फेक्शन है, नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। आप ये सोचो कि ये हो जाने के बाद हम सेटिस्फाई होंगे, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आप सेटिस्फाई हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप आज हैं, नहीं तो आप कभी नहीं हैं। जल्दी ही जैस्मिन अपनी पूरी बुक्स की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेगी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट उसकी भी आ रही है कि जैस्मिन बताएं कि वो कौन कौन सी बुक्स रीड करती है। इस मंथ की ये लास्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो बैठ के बातचीत कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं वॉइस ओवर करूं। तो चलिए अभी मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।